आज के दिवस को मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। संतों को अपना इष्ट मानते थे, संतों को भगवत रूप मान करके उनकी उपासना करते थे, उनकी सेवा करते थे। संतों के प्रति दिव्य भाव था, इसलिए मेरे राम जी आज संत बनकर ही आए, जैसे भगत के भाव। सुबह के समय सब संत विदा हो गए, लेकिन भगवान राम विदा नहीं हुए, संत रूप में थे। सबको प्रसाद दिया, लेकिन भगवान ने प्रसाद नहीं ग्रहण किया। रविदास ने कहा कि महाराज, लगता है कि आप ये चिनोरी का प्रसाद नहीं ले रहे हैं, मेरे गरीब के यहाँ तो कुछ और नहीं। शायद आप मेरी जाति का विचार करके कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो आप ये पैसे ले लीजिए, बाजार से लेकर कुछ खा लीजिए, अगर आप मेरी जाति का विचार कर रहे हैं तो। संत रूपधारी भगवान बोले, तुम्हारी जाति का विचार नहीं कर रहा, मेरा विचार कुछ और है। क्या है? कि मैं तुम्हारी पत्नी प्रभुता के हाथ से बनी कड़ी पकौड़ी खाना चाहता हूं। हमने संतों से सुना कि तुम्हारी पत्नी प्रभुता पकौड़ी कड़ी बड़ी अच्छी बनाती है, तो आज हम तुम्हारी पत्नी के हाथ का खाना चाहते हैं। भगवान रविदास जी से भी ज्यादा उनकी पत्नी पे रिझे थे, जिसने भक्ति में पूरा साथ दिया था। तू तो मेरा भक्त है, भगवान मनी मन सोचते, तू तो मेरा भक्त है और प्रभुता तुम्हारी भक्त है। मैं अपने भक्त की सुध बाद में लेता हूं, पहले अपने भगत के भक्त की सुध लेता हूं। मेरे भक्त तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरे भक्तों का भक्त बहुत कम होते हैं। मेरे दास तो बहुत है, लेकिन मेरे दासों का दास कोई कोई बिरला होता है। ये विचार करके भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी के हाथ से बनी कड़ी पकौड़ी खा के जाना चाहता हूं। रविदास संत बड़े प्रसन्न हुए, पत्नी से कहा, देवी तुम्हारे भाग जाग गए, देखो आज तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी रीझ गए, संत तुम्हारे हाथ का पाना चाहते हैं। उसी समय कड़ी पकौड़ी चावल प्रभुता ने बनाए, रविदास जी अपने हाथों से परोस रहे ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने भोजन पाया। संत भेषधारी भगवान राम कहने लगे, रविदास तुम्हारे हृदय में जो संतों के प्रति भाव है, सेवा का चाव है, ये किसी बिरले में होता है। मेरी भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन संतों के प्रति निष्ठा जो मैं तुम्हारी देख रहा हूं वो किसी की नहीं। लो मैं तुमको पारस पत्थर दे रहा हूं, लोहे को छुओ सोना बनाओ, उसको बेचो और खूब संतों की सेवा करो। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं संतों के भक्तों की बहुत उनको उच्च कोटि में मानता हूं। कहा कि भगवान मुझको ये पारस दे करके लोभ में मत फंसाइए। किसी का धन लेकर के सेवा करना सेवा नहीं है, अपने हाथों की कमाई दान करो, वो सेवा है। मैं गरीब हूं तो क्या हूं, मैं दान के धन से संतों की सेवा नहीं करना चाहता, बल्कि मैं स्वयं अपने हाथों की कमाई करके, चाहे थोड़ा हो, वो संतों को समर्पित करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि दान लेने का अधिकार दो को है। एक जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो पुरोहिताई करता है, जो पंडिताई करता है और कोई काम नहीं करता, ऐसे ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है। या फिर जो विरक्त हो गया है, वो दान का खा सकता है, भिक्षा उसका आहार है, वो लेकर के खा सकता है। न तो मैं ब्राह्मण हूं, न ही कोई मैं गृहस्थी त्याग कर संत बना हूं। मैं तो एक काम करने वाला चमड़े का व्यापारी हूं, इसलिए मैं दान नहीं ले सकता। नहीं लिया। भगवान ने कहा, आज तुमको वैराग्य का नशा चढ़ा है, जब नशा उतरेगा तो ले लेना। लो मैं तुम्हारे छप्पर में पारस ठोंस के जा रहा हूं। छप्पर में भगवान ने पारस रख दिया और चलते बने, लेकिन इसने पारस को खोल के देखा नहीं। अपनी कमाई से ही दान करना है। भगवान ने सोचा कि संतों की सेवा करना चाहता है, इसके पास धन है नहीं और ये
पारस पत्थर का स्पर्श नहीं करा रहा है लोहे को। चलो दूसरा तरीका अपनाता हूं। आज रविदास जी अपने ठाकुर शालिग्राम श्री राम जी को जब जगाने लगे सेवा के लिए, तो ठाकुर जी के नीचे 5 सोने की मोहरें निकली। प्रभुता से कहा, कल संत आए थे धन में फंसाने, आज ठाकुर जी धन में फंसा रहे हैं। लगता है संतों ने ठाकुर जी ने सलाह कर लिया कि इसको भ्रष्ट करना है, धन दे रहे हैं। हमें धन की क्या आवश्यकता है, और पर धन तो हमारे लिए विष तुल्य है। भगवान और संत दोनों हमको माया में फंसाने लग गए। हमारी परीक्षा हो रही है प्रभुता, लो में नहीं पड़ना। प्रभुता भी एक नंबर आगे की थी कि चिमटे से उठाना, छूना लेना सोने की मोहरों को, चिमटे से उठा के गंगा में फेंका। हमें नहीं किसी का धन चाहिए, हम तो अपने हाथों की कमाई से ही संतुष्ट हैं। शिक्षा लो इन भक्तों से, ये गृहस्थिति आप लोगों की तरह। क्यों इनको भगवान मिले? क्यों आज पूरे भारत में रविदास जी का झंडा सबसे ऊंचे है? भक्त नहीं, भक्त राज रविदास। आज भी अपने भक्तों को रविदास प्रकट होकर दर्शन दे देते, ऐसे उचित संत है। गृहस्थ में रह करके ऐसे भक्त थे, अकिंचन थे। चिमटे से उठाई मोहरे 5 गंगा जी में डाल दी, छुआ तक नहीं। दुनिया से तो क्या मांगेंगे, भगवान से लेने को तैयार नहीं। बिना मांगे भगवान दे रहे, वो भी लेने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, ना मैं पंडित हूं, ना मैं कोई संत हूं। हम दान का नहीं खाएंगे। 3 दिन लगातार यही हुआ। हर रोज सोने की 5 मोहरें शालिग्राम जी के पास रख के मिलती हैं। ये चिमटे से उठाते गंगा जी में फेंकाते। गंगा जी भी कहने लगी मनी मन, अरे रविदास जी बस करो, तुम मुझको सोने की मोहरें चढ़ा रहे हो, आज तक किसी ने चढ़ाई। मुझको कर्जे में मत दबाओ, कब मैं तुम्हारे कर्जा चुकाऊंगी, मुझको मत दबाओ। तुमने तो मुझको भी अपना कर्जदार बना दिया। तुम्हारे जैसा त्यागी सदगृहस्थ मैंने आज तक नहीं देखा। गंगा जी प्रसन्न हो गए। चौथे दिन जब रविदास जी सो रहे थे तो भगवान स्वप्न में आए। भगवान राम ने रविदास जी से कहा, ओ कड़ी पकौड़ी तुम्हारी पत्नी के हाथ से खाने वाले संत कोई और नहीं थे, मैं था। मैं ही तुमको पारस पत्थर दे गया और मैं ही सोने की मोहरें प्रकट कर रहा हूं। तुम मेरी बात मान लो। मैं चाहता हूं कि तुम सोने की मोहरें स्वीकार कर लो, संतों की सेवा करो, मेरा मंदिर बनवा दो, इससे भक्ति का प्रचार होगा। भगवान स्वप्न में अंतर्ध्यान हो गए, इसकी आंख खोली। तब इसके मन में आया कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब ये सोने को बेचते हैं। सबसे पहले भगवान का मंदिर बनाने से भी पहले इसने संत निवास बनवाया, आश्रम, संतों के भक्तों की ठहरने की व्यवस्था। भगवान की बाद में, संतों की पहले, भक्तों की पहले। बाद में मंदिर बनवाया। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया कि मूर्ति स्थापना हो राम जी की। ब्राह्मण ईर्ष्या करने लगे, हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे। जब ब्राह्मण नहीं आए प्रस्थापना करने के लिए, रविदास ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ब्राह्मण नहीं आ रहे हैं आपकी प्रतिष्ठा करने के लिए, अब क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत कर, तुम्हारे यहां ब्राह्मण आ जाएंगे। उसी समय भगवान ने अपने परम धाम से अपने पार्षदों को कहा, सब ब्राह्मण भेष धारण करो और जाओ मेरे मंदिर में मेरी स्थापना करके आओ। आकाश से ब्राह्मण के रूप में भगवान के दिव्य पार्षद आए, राम जी की मूर्ति स्थापना कर गए। ब्राह्मण हैरान हो गए। काशी के ब्राह्मणों ने राजा से शिकायत की कि मन मर्जी का संत है और जहां मंदिर की स्थापना की वहीं चमड़े का भी व्यापार कर रहा है, अपवित्र अवस्था में भगवान की भक्ति कर रहा है, यह आर्या मर्यादा नहीं है, उसको रोका जाए। रविदास जी को बुलाया गया, राजा ने बुलाया। रविदास जी अपने शालिग्राम राम जी को लेकर के साथ साथ जाते गए कि तुमने जो किया गलत किया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज इन्होंने बहुत गलत किया है। रविदास जी का कहना था मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, मेरे प्रभु की जो आज्ञा थी, मेरे गुरु की संतों की जो आज्ञा थी मैंने वो किया है। नहीं, तुमने आर्य पथ का परित्याग किया है, तुम्हारा अधिकार नहीं है घर में मंदिर बनाने का। रविदास जी कहते हैं अधिकार है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु की आज्ञा से किया मैंने जो किया।
हम कैसे माने? तब राजा ने एक परीक्षा ली। एक तरफ ब्राह्मणों को बिठाया, एक तरफ रविदास जी को बिठाया, और दोनों के ठीक बीच में सिंहासन पर, चांदी के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को, राम जी को बिठाया। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, तुम वेद मंत्रों का पाठ करके भगवान का आह्वान करो। अगर तुम सच्चे हुए तो भगवान तुम्हारे पास आएंगे। अगर रविदास जी सच्चे हुए तो रविदास जी के पास भगवान चले जाएंगे। पुकारो दोनों भगवान को, देखें भगवान किसकी तरफ जाते हैं, कौन सच्चा है। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके भगवान को पुकारा। ओम सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षः सहस्रपाता सभूमि गुंग सर्वतस्पृत्वा तिष्ठ दशांगो लम्मा। वेद मंत्रों से भगवान का आह्वान किया, लेकिन भगवान टस से मस नहीं हुए। पसीने पसीने छूट गए ब्राह्मणों को वेद मंत्र पढ़ते हुए, लेकिन भगवान उधर झांका भी नहीं। आने की बात दूरी, सिंहासन जो कहते हैं स्थिर रहा। जब हार मान ली इन्होंने, अब राजा ने कहा रविदास से, भक्त अगर तुम सच्चे हो तुम भगवान को पुकारो। तब रविदास ने भगवान को पुकारा। रविदास जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, न तो मैं वेद मंत्र जानता हूँ, न मैं कर्म कांड की रीति जानता हूँ, न मुझ में योग साधना है, न बल है। बस मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ अपनी भाषा में। आप तो दीनानाथ हैं, दीनों पर रीझते हो। आप तो गरीब निवाज हैं, गरीबों को निवाजते हो। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि बस आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ, आप कृपा करो। भगवान से प्रार्थना कि मैं जो पद शब्द गाने जा रहा हूँ ये भी रविदास जी द्वारा रचित है। रविदास जी आशु कवि थे, तुरंत पद बना के गा दिया अपनी भाषा में। पद की रचना की, वेद मंत्र जानते नहीं थे, उसी पद को बोलते हुए भगवान से प्रार्थना की। क्या? आज हरि आवो वेगी हमारे। हे हरि हमारे पास आओ। वेगी, वेगी का अर्थ जल्दी। हे हरि आवो वेगी हमारे। हे हरि आवो हमारी। जैसे आए द्रुपद सुता के, जैसे आए द्रुपद सुता के, गज के काज सिधारे। गज के काज सिधारे। जैसे आए द्रुपद सुता के, जैसे आए द्रुपद सुता के, गज के काज सिधारे सिधारे। गज के काज सिधारे सिधारे। हे हरि आवो वेग हमारे। हरि आओ जो प्रहलाद है तो नरहरि है। जो प्रहलाद है तो नरसिंह है। जो प्रहलाद है तो नरसिंह है। प्रगटे खंभ के फारे। प्रगटे खंभ के फारे। हे हरि आओ आज हमारे। हे हरि आओ आज हमारे। जैसे आए द्रुपद सुता का, जैसे द्रौपदी ने पुकारा और आप तुरंत आ गए। जैसे आए द्रुपद सुता के और गज के काज सिधारे। हाथी ने आपको पुकारा, आप तुरंत प्रकट हो गए। जो प्रहलाद है तो नरहरि है। जैसे प्रहलाद के लिए आप नरसिंह बनकर आए हैं,
प्रगटे खंभ के फाड़े, खंभ को चीर कर बीच में से प्रकट हो गए। ऐसे आज इस पतित रविदास के लिए, हे दशरथ राज दुलारे आ जाओ। पत राखो रविदास पतित की, पत राखो रविदास पतित की, पत राखो रविदास पतित की, पत राखो रविदास पतित की। दशरथ राज दुलारे प्यारे, दशरथ राज दुलारे प्यारे। हे हरि आवो वेग हमारे, हे हरि आओ वेग हमारे। आंखों में आंसू भर करके पुकारा और कहा, पत राखो रविदास पतित की, दशरथ राज दुलारे। उसी समय करुणा वर्णालय प्रभु करुणा करके, कृपा करके रिझे हैं रविदास की भक्ति पर, क्योंकि रविदास सच्चे थे, भक्त थे, निष्पाप थे। उसी समय सिंहासन का मुख घूमा रविदास की तरफ, धीरे धीरे सिंहासन चलने लगा। जब रविदास के पास सिंहासन से ही शालिग्राम ठाकुर जी पहुंचे तो उड़ करके गोद में आ गए। मैं तुम्हारा हूं, केवल तुम्हारा हूं, मुझको कोई कर्म कांड से नहीं रिझा सकता, मैं किसी क्रिया से नहीं रिझता, मैं तो केवल भाव से रिझता हूं। आगे देखिए, राजा ने ताली बजाई, प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण उदास हो गए। भगवान ने ब्राह्मणों को भी शिक्षा दी, दुनिया में तुम जात पात मानो, लेकिन मेरे द्वार पर कोई जात पात नहीं, सब मेरी संतान है, सबकी जाति मेरी जाति, मेरी जाति सबकी जाति। जात पात माने नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। भगवान किसी जाति में बंधे नहीं, भगवान किसी धर्म में बंधे नहीं। कल कथा सुनाई थी रहना तैयब की, मुसलमान की भगवान कृष्ण मिल गए। रसखान मुसलमान पठान, उसको भगवान मिल गए। भक्तमाल में कितने मुसलमानों की कथा है, भगवान मिल गए। भगवान के लिए कोई जात पात धर्म दीवारें नहीं होती, वो तो जहां भाव देखते हैं। अकबर की दो बेटियां हसीना और हमीदा, दोनों को राधा रानी के दर्शन हुए। एक अकबर की बेटी जो जोधा से पैदा हुई थी, उसको भगवान की प्राप्ति हुई, शरीर सहित उसको भगवान ने अपने में लीन कर लिया था। भगवान कोई जात पात कोई धर्म नहीं मानते, वो तो मानते हैं हृदय की सच्चाई को, हृदय के भाव को। जहां भी भाव होगा वहां प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी गोद में आ गए रविदास जी, रविदास जी अपने ठाकुर जी को लेकर के वापस अपनी कुटिया में गए। ठाकुर जी को रोज मंदिर बन चुका था, 56 भोग लगते थे, लेकिन रविदास जी 56 भोग में से किन का मात्र लेते थे, पेट नहीं भरते थे। अपनी पत्नी से कहते बस खिचड़ी बनाओ, अपनी कमाई से ही खाया करते थे। और जो दान आता था वो मंदिर में लगाते, भक्तों की सेवा में लगाते, संतों की सेवा में लगाते। प्रभुता से कहते ये मेरी कमाई नहीं है जो मैं मंदिर में लगा रहा हूं, जो संतों को दे रहा हूं, ये तो दान की है, हमारा अधिकार दान में नहीं है। इसलिए जो मैं जूते चमड़े गांठ करके बेचता हूं, उसी से गरीबी में अपना गुजारा करना है। ये भी महल अटारियां बन चुकी थी रविदास जी के यहाँ, बहुत बड़ा आश्रम बन चुका था, संतों की जमात लगी रहती थी, हर रोज कोई ना कोई उत्सव चला रहता था, हजारों लाखों रुपया रोज खर्च होते थे, 56 भोग हर रोज बनते थे। लेकिन भक्त रविदास और उसकी पत्नी प्रभुता दोनों रूखी रोटी खा करके रात को सो जाते थे। यह है भक्तों का जीवन, दान का नहीं खाया। ऐसे भक्त रविदास। एक दिन गोरखनाथ जी आए रविदास जी की प्रशंसा सुनकर दर्शन करने के लिए। गोरखनाथ सिद्ध योगी थे, लेकिन उनमें अभी भक्ति नहीं आई थी। योग में पक्के थे, भक्ति में कच्चे थे। अभी भगवान का साक्षात उनको दर्शन हुआ नहीं था, लेकिन अच्छे महात्मा थे। रविदास जी के पास है सत्संग चला। फीका महाराज आपके बारे में हमने बहुत सुना, आपके तो बस में भगवान रहते हैं, कोई कृपा करो, हमको भी आशीर्वाद दो, प्रसाद दो। उनके पास कठौती थी मिट्टी की बनी, उसमें चमड़ा भिगोया करते थे, उसको नरम करने के लिए गांठने से पहले उस गंदे जल में हाथ डाला रविदास जी ने और मुख से मंत्र उच्चारण करा, मन चंगा तो कठौते में गंगा।
इतना कह कर कठौती से चुल्लू भर वो चमड़े का जल लिया, गोरक्षनाथ के कमंडल में डाल दिया। गोरक्षनाथ जानते नहीं थे संत की महिमा को, उनको लगा कि तो बहुत बुरा हुआ, चमड़े का जल मेरे कमंडल में डाला, मैंने मांगा था क्या और दिया गंदा जल, पिया नहीं। उसके बाद कबीरदास जी के पास पहुंचे, सत्संग चला। कबीरदास जी की बेटी समझ गई कि इसके कमंडल में जो जल है वो रविदास जी का दिया हुआ है। उसने सुन लिया था गोरक्षनाथ और पिता कबीरदास जी की बात को। उसकी बेटी कमाली कमंडल को धीरे से उठाया और चमड़े वाला जो गंदा लाल लाल काला काला सा जल था, वो महिमा जानती थी रविदास जी की। कबीरदास अपने पिता के से कई बार सुन चुकी थी उनकी महिमा। उसने उस कमंडल के जल को उठाया और पी गई। उसके बाद गोरक्षनाथ कबीरदास जी का सत्संग करके भारत में विचरण करने लगे, योग का प्रचार करने लगे। ऐसी प्रचारार्थ पहुंचे मुल्तान में। उन दिनों भारत पाकिस्तान एक था। मुल्तान में पहुंच गए। योग सिद्धि का चमत्कार लोगों को दिखाया करते थे। मुल्तान में जाकर इन्होंने कहा कि मैं उन्हीं के घर से कुछ खा सकता हूं जो मेरे कमंडल को भर दे। लेकिन उसका कमंडल ऐसा था कि भरने का नाम नहीं लिया जा। बाल्टी की बाल्टियां दूध की समा जाती थी, लेकिन कमंडल आधा ही रहता था, भरता नहीं था। जब कमंडल भर जाए तब कुछ खाना है। कोई खिला नहीं सका। बात पहुंच गई मुल्तान में सब जगह, कैसे सिद्ध योगी आए हैं, उनका कमंडल ही नहीं भरता। कमाली ने अपने ससुर को कहा, पिताश्री योगी राज हमारे यहां आए और भूखे सो जाए, उनको मेरे यहां कहो आने के लिए, मैं उनका कमंडल भर दूंगी। ससुर ने कहा, बेटी बड़े बड़े लोग उनका कमंडल नहीं भर सके, तुम कमंडल कैसे भर दोगी। बेटी ने इतना ही कहा कि मैं कमाल की बेटी हूं, नहीं मैं कबीर की बेटी हूं। ससुर जानते थे कबीरदास बहुत बड़े संत हैं, उनकी बेटियां हो सकता कुछ कर्तव्य कर दिखाए। अपने बेटे को कहा, कमाली का पति बेटे को कहा कि जाओ योगी राज गोरक्षनाथ को बुला के लाओ, कमाली उनका कमंडल भरेगी। योगी राज आए। पर्दे के पीछे से कमाली आई। योगी राज के कमंडल को देख के कहा, योगी राज बहुत छोटा पात्र लिए हो आप, पात्र बहुत छोटा है, इसमें मेरा दिया हुआ समा नहीं सकता, छलकेगा। पात्र को बड़ा करो, पात्र छोटा है। इसके दो अर्थ हैं। कमाली ये समझाना चाहती है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत कच्ची है, पात्र बहुत छोटा है, तुम रिद्धियां सिद्धियों को पचा नहीं सके, लोगों को दिखावा कर गए। ये रिद्धियां सिद्धियां लोग दिखावे के लिए नहीं हुआ करती, ये भगवान की भक्ति में इनका सहयोग होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति में इनका प्रयोग करना चाहिए। और आप लोगों को दिखाते भ्रमाते घूम रहे हैं, आपकी बुद्धि का पात्र छोटा है जो छल कर रहा है बाहर। भक्ति को छुपाना चाहिए। बस माता बस हो गया, ए माता डिस्टर्ब ना कर, बैठो सब लोग। इसका दूसरा अर्थ है कि आपका कमंडल छोटा है, मेरे पास वस्तु सामग्री ज्यादा है। हंसते हुए गोरक्षनाथ ने कहा, बेटी तो इसको भर दे, मैं तेरे को मान जाऊंगा। अभी पर्दे की ओर से हाथ बाहर किया, छोटी सी कटोरी में दूध लाई थी, कमंडल बड़ा था। कहते हुए कि पात्र आपका बहुत छोटा है, छलकेगा। कटोरी जो ही उसमें टेढ़ी की, 2-4 बूंद ही गई थी अभी कमंडल में, इतने में तो कमंडल भर गया, बाहर छलकने लगा। योगी राज मैंने पहले ही कहा था आपका पात्र बहुत छोटा है। योगी राज तो चरणों में गिर गए, ये तो मेरी भी उस्ताद निकली, ये है कौन, गृहस्थ में रह करके, क्योंकि हाथ से पता चल गया, हाथ में अंगूठियां चूड़ा सब पता चल गया कि कोई सुहागिन है। इसके पास रिद्धि सिद्धि कहां से आई, मेरी रिद्धि सिद्धि को भी इसने छोटा कर दिया। कहा कि तुम कौन हो, कहा मैं कबीर की बेटी कमाली हूं। समझ गया रे, तभी ये कमाल आया। ये विद्या तुम्हारे पास, ये शक्ति, ये पावर कहां से आई।
कमाली ने कहा, गुरुदेव ये शक्ति आपके इसी कमंडल से आई है। जब आप गए थे रविदास के यहाँ, उन्होंने खटोती में से जल दिया, आपने उसका पान नहीं किया था। आपके कमंडल का वही पानी खटोती का वो मैं पी गई थी। तब से मैं क्या से क्या हो गई, इसको तो मैं जानूं या भक्त रविदास जाने। उसी समय उल्टे पांव मुल्तान से कई महीने की पैदल यात्रा करके पहुंचे काशी, रविदास जी के पास, गोवर्धन सिंह नाम के गांव में। रविदास जी से कहा, भक्तराज गलती हो गई, मैंने आपका दिया हुआ बहुमूल्य निधि मैंने खो दी। अब ये योगी राज आपके द्वार पे फिर दोबारा आ रहा है, कमंडल में कुछ डालो, प्रसाद दो, मुझको भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। तब रविदास जी ने कहा, महाराज जो समय निकल गया, जब दिया था तब पिया नहीं, जब दिया था तब पिया नहीं, और जिन पिया पिया को जान लिया। जिसने पिया है उस जल को, उसने परमात्मा को पा लिया है, और तुम रह गए अधूरे। वस्तु तुमको दी थी, पहुंच कहीं और गई। जब दिया था तब पिया नहीं, और जिन पिया पिया को जान लिया, और भूला योगी फिरे भटकता, अब वो पानी मुल्तान गया। वो कृपा जो तुम्हारे लिए रखी थी अब वो मुल्तान जा चुकी है। वो पानी तो कमाली पी गई, नहीं मिला जल। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन में राम की नाम की रंगत कभी कभी। बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर दूर, ले डूबती है पल भर की कुसंगत कभी कभी। ये कृपा कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती। निराश योगीराज गोरक्षनाथ लौट आए। एक दिन राजा ने यही प्रश्न किया रविदास जी से, महाराज मेरा उद्धार करो, मुझको भी भिक्षा दो, कुछ मेरा उद्धार हो जाए। रविदास ने वही किया। फिर रविदास रीझ गए थे, मन चंगा था, कटोती में गंगा कह करके चमड़े वाला कटोती का जल दिया, उसके हाथ में डाल दिया, लियो पान करो। रीझे थे संत। वही भाव राजा के मन में भी आया, अरे राम राम, ये क्या गंदा चमड़े का पानी दे दिया। पीने का नाटक तो किया लेकिन पिया नहीं, ऐसे हाथ कर दिया, सारा पानी उसकी बाजू में कोट की चला गया। पिया नहीं, झूठी ऐसे कर दिया जैसे कि पिया है। रविदास समझ गए कि जो गोरक्षनाथ के साथ हो वही इसके साथ हो गया। संत की दी हुई वस्तु को वस्तु मत समझो, कृपा होती है, उसको सर माथे लो। खाद्य सामग्रियां खाओ, जैसे फूल मिल गए तो माथे पे हृदय से लगाओ, घर में रख लो, तुलसी गमले में डाल दो, या 24 घंटे तक घर में रख कर फिर जल में प्रवाहित कर दो। संत की दी हुई वस्तु का तिरस्कार मत करो, उसको वस्तु ना मानो, उसके साथ कृपा है। राजा ने पिया नहीं, कोट की बाजू में चला गया सारा जल। जहां जल गया वो भी काला हो गया, चमड़े का जल था, काला हो गया। घर जाके कोट को उतारा, धोबी को कहा कि विशेष उत्सव है आज, इस कोट को धो करके सुखा करके आज ही लाना है। अब कोट को धोने के लिए गंगा किनारे गए, धोबिन के साथ धोबी दाग को कपड़े से खार से उतारा, खूब मला, नहीं मला, नहीं छूटा। पत्नी ने कहा इसको दांतों से दबाओ, दांतों से कुचलो, तभी दाग छूटेगा बाजू का। जो ही दाग छुड़ाने के लिए मुंह में कोट की वो बाजू डाली, कुचलने लगा तो उसका स्वरस अंदर चला गया। रविदास जी का महाकृपा प्रसाद था, उसकी वही स्थिति हुई जो कमाली की हुई थी। उसको सुरत राम ही राम दिखाई देने लगे, अंदर बाहर ऊपर नीचे। लाली मेरे लाल की जीत देखनी तो लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। सुरत जहां देखो तो राम राम, खुशी के मारे नृत्य करने लगे। धोबिन हैरान की क्या हो गया। थोड़ी देर बाद उसको होश आई, प्रकृतिस्थ हुआ। राजा के पास गया, महाराज इस दाग में ऐसा क्या चमत्कार था, मैंने मुंह में लेकर कुचला छुड़ाने के लिए दाग, स्वरस मेरे मुख में गया, मुझको स्वत राम ही राम दिखने लगे, ऐसा इस दाग में क्या था। राजा को तो समझते देने लगे, अरे राम राम, बहुत बड़ा घाटा हो गया, मैंने उस जल को पिया नहीं और इसके ऊपर कृपा हो गई।
फिर राजा दौड़ करके रविदास के पास के, महाराज क्षमा करना, दोबारा प्रसाद दो, मैं उसकी महिमा नहीं समझ पाया। रविदास ने कहा वो तो चला गया, कृपा, जब दिया था तब पिया नहीं, और जिन पिया पिया को जान लिया। ऐसे भक्त रविदास थे। राजा की तरफ से गंगा जी में पूजा के लिए हर रोज दूध जाया करता था। गंगा जी को मेरी तरफ से दूध चढ़ाना। एक पंडित जी हर रोज दूध लेके गंगा जी जाया करते थे। कई बार रविदास जी को कहा करता था पंडित जी कि चलो आप भी गंगा जी। रविदास जी बोलते मन चंगा तक खटोती में गंगा, इतना कहते थे, जाते नहीं थे। एक दिन तो रविदास जी के मन में आया कि चलो ये पंडित हर रोज मुझको गंगा जी ले जाने आता है, मैं कह देता हूं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसको विश्वास नहीं हो रहा है, चलो आज इसको विश्वास करा देता हूं। एक केले का फल दिया पंडित को। पंडित जी से कहा कि पंडित जी मेरी तो खटौती में गंगा जी है, तो तुम जाओ ये प्रसाद लेकर केले का और मेरी तरफ से गंगा जी चढ़ाया, और इसके बदले में गंगा जी जो वस्तु दे प्रसाद वो ग्रहण कर लेना। ये गए जमुना जी, गंगा जी, राजा की तरफ से जो सेवा सामग्री थी सब गंगा जी को चढ़ाई। फिर जो ही वापिस आने लगा पूजा करके, तुरंत इसके मन में अरे वो केला तो चढ़ाया नहीं रविदास जी वाला, भगत जी वाला। फिर थैले से केला निकाला, गंगा जी का, गंगा जी हे गंगा मैया आपके भक्त रविदास ने ये आपके भेंट में दिए है, आप इसको स्वीकार करो। इस प्रकार कहकर केला जो ही गंगा जल में छोड़ा तो गंगा जी से एक हाथ निकला है, गंगा जी का सुंदर हाथ, उसमें दिव्य रत्न मणियों के अलंकृत हाथ, अंगूठियां, कंगन, हाथ बाहर आया और केले को अपने हाथ में ले लिया। फिर हाथ गंगा जी का नीचे चला गया। वो देख के हैरानी, क्या चमत्कार देखा, ये मेरा भ्रम था क्या? मैंने केला डाला तुरंत हाथ निकला, केले को नीचे ले गई, क्या भ्रम था मेरा? फिर दोबारा ध्यान से देखा तो दोबारा फिर हाथ निकल आया, उस हाथ में कंगन था। कंगन को ऊपर किया, रविदास ने कही रखा था भगवती गंगा जो दे उसको प्रसाद ले लेना, कंगन को ले लिया। गंगा जी फिर अंतर ध्यान। लेकिन देखो ये व्यक्ति लोभ में फंस गया। रविदास जी को नहीं बताया कि मुझको कंगन दी है, लेकर चुपचाप घर लगा जाने। लेकिन गजब हो गया, जो ही इसने अपने घर वाली गली पकड़ी तो घर जो ही पहुंचा तो वहां घर दिखाई देना बंद हो गया। घर की जगह रविदास जी की कुटिया दिखाई दे रही है, सामने रविदास बैठे। फिर वहां से उल्टा, जिस भी गली में जाए वहीं पर उसको रविदास जी की कुटिया नजर आए। अंत में तो उसको कंगन देना पड़ा रविदास जी की कुटिया में जाके, महाराज ये कंगन आपका, गंगा जी ने दिया। रविदास जी उसके हृदय की बात को जान गए थे, कहा कि हमें क्या कंगन से काम, तुम दे दो, तुम्हारा मन है। पंडित जी तो चाहते ही थे, कंगन मिल गया। कंगन अपनी पंडितानी को दिया। पंडितानी ने कहा इसको सुनार पे बेचाओ, इतना कीमती कंगन क्या करेंगे, पैसा तो बहुत काम आ जाएगा, कंगन क्या काम आएगा, सुनार पे बेच दो। सुनार पे बेच दिया कंगन। सुनार से एक सेठ ने खरीद लिया, सेठानी को पसंद आ गया था, सेठ ने खरीदा, सेठानी को कंगन हाथ में पहना दिया। वो सेठानी वहां के राजा की जो रानी थी उसकी सहेली थी। इतना कीमती कंगन तो रानी के पास नहीं, जितना कीमती कंगन मेरे पति ने सुनार से लेकर मुझको दिया। वो कंगन को रानी को दिखाने के लिए किसी बात का बहाना करके महल में पहुंच गए। रानी से बातचीत करने लगे। अपनी तरफ से तो कंगन दिखाया नहीं कि रानी की दृष्टि पड़ ही जाए कि मेरे कंगन पर, रानी उसकी सहेली थी। जब कंगन पे दृष्टि नहीं पड़ी तो बार बार अपने बाल ठीक करे, कंगन आगे करके शायद दृष्टि चली जाए, कभी ऐसे करे कभी ऐसे करे, कंगन देखे मेरा। अंत में कंगन दिख ही गया, अरे बहन ये कंगन बड़ा प्यारा कंगन है। खूब प्रशंसा की, सहेली तो थी, सोचा इसको पसंद आ गया कंगन, चल कंगन इसको फ्री में दे देती हूँ। और बड़ों को फ्री में की गई सेवा कई गुना ज्यादा फल देती है। बड़े रीझ थे, अच्छे लोग रीझ जाते हैं कि मैं इसको कंगन दूंगी, ये न जाने मुझको कितने कंगन बनवा के दे देगी। सेठ रानी है थी, तो उसने लोभ में आकर के रानी को प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कंगन उतारा, रानी को दे दिया। रानी ने कई कंगन दूसरे उसको दे दिए, लो पकड़, ये कंगन मुझको मिल गया, बढ़िया। उसकी भी मन की इच्छा पूरी हो गई।
एक दिन रानी ने अपने पति से कहा, पतिदेव ये कंगन जो है कितना सुंदर कितना प्यारा, ऐसा कंगन सुनार से एक और बनवा दो मेरे लिए। राजा ने कहा कंगन कहाँ से आया था? कहते सेठानी से। फिर पता किया सेठानी के पास कंगन कहाँ से आया था? तो सुनार से। फिर पता किया ये सुनार के पास कंगन कहाँ से आया था? पंडित जी से। फिर पंडित जी को बुलाया, कंगन कहाँ से आया? तो पंडित जी ने रविदास जी का नाम ले दिया। ये तो गंगा जी का नाम नहीं लिया, रविदास जी का नाम, ये तो रविदास जी ने दिया। सेठानी को लेकर पहुंच गए राजा, रानी को लेकर पहुंच गए राजा रविदास जी के पास। महाराज ये कंगन पहचानते हो? कहाँ? ये भगवती गंगा का कंगन है, उनका कृपा प्रसाद है। फिर महाराज ऐसा कंगन और दे दो। तब रविदास ने मंत्र बोला, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उसी समय उनकी चमड़े भिगोने वाली कटौती से हाथ निकला भगवती गंगा का, वहीं प्रकट हो गया और कंगन हाथ में। रविदास ने कंगन लिया, रानी को दे दिया। मन चंगा तो खटौती में गंगा। तुम कहीं भी रहते हो, भजन करो, चिंतन करो, श्रद्धा विश्वास करो, तुम्हारे पास भगवान है, दूर नहीं। मुख्य बात है भजन के द्वारा अपने आप को इस लायक बना लो। राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा और निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। यही रविदास जी महाराज, इन्होंने दीक्षा दी थी मीराबाई को। देखो तो कितनी ऊंची संत हुई है मीराबाई। ये तो कलयुग में अब बहुत भेद होने लगा है, बुरा ना माने। व्यासपीठ पे बैठने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत भ्रम डालते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं सबको प्रणाम करो। जो व्यक्ति एक धर्म दूसरे धर्म की बुराई करता है, ऐसा चाहे तुम्हारा गुरु भी क्यों ना, उसको भी त्याग दो। मैं विश्वास दिलाता हूं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। वो गुरु नहीं है जो तुमको भ्रम में डाल रहा है, वो संत नहीं हो सकता जो तुमको भ्रम में डालता है। अक्सर कलयुग ऐसा आ गया है, सब अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, दूसरों का विरोध करते हैं, दूसरे धर्मों का, दूसरे संतों का, दूसरे जो जपते हैं उन नामों का विरोध करते हैं। बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत बड़ा पाप है। न ऐसे संत को, न ऐसे शिष्य को भी भगवत साक्षात्कार हो सकता है। देखो जो मैं कथा सुना रहा हूं, रविदास जी राम जी के भक्त हैं और उनकी शिष्या मीराबाई कृष्ण की भक्त है। रविदास ने नहीं कहा कि तू कृष्ण को छोड़, अरे जिसकी जहां निष्ठा श्रद्धा वो बढ़िया, सब उसी के रूप है, कहीं भी लगे रहो। रविदास जी राम भक्ति करके राम को पा गए और रविदास जी की शिष्या मीराबाई कृष्ण को पा गए उसी गुरु से। कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं। राम भजो कृष्ण भजो दुर्गा शिव अल्लाह खुदा वाहिगुरु, सब उसी के नाम है, सब उसी के रूप है। कहीं बस फंस जाओ एक जगह, मन को दे दो, दिल को दे दो, कहीं भी फंसा लो अपने आप को, हो जाएगा। अरे नदी के उस पार जाना है, चाहे चंदन की लकड़ी की नाव हो, चाहे शीशम की लकड़ी की नाव हो, चाहे आम की लकड़ी की नाव हो, चाहे बबूल की लकड़ी की नाव हो, किश्ती नौका किसी भी लकड़ी की हो, इससे क्या मतलब? मतलब है नौका है पार जाने से। नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। नानक जी ने नहीं कहा कि अमुक नाम जपना है, कहीं हरि नाम के बारे में कहा, कहीं राम नाम के बारे में, कहीं नारायण नाम के बारे में कहा। कोई भेद नहीं हमारे महापुरुषों ने। गुरु ग्रंथ साहब में नहीं लिखा कि कोई एक ही नाम करना, उसमें तो कितने नाम भगवान के लिखे। कोई भेद नहीं। हरि को नाम जे जपे जपावे, हरि को नाम जे जपे जपावे, नानक बिन श्रम मुक्ति पावे। हरि का नाम जपो, ऐसा नाम जपो मन रंगी, नानक पाइए साधु की संगी। संतों का संग करो, वहां से जो नाम मिले उसको रट लगा दो। सुमरो सुमर सुमर सुख पाओ, कली कले क्षण माही मिटाओ। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाइए सुख गले। गुरु तेग बहादुर जी लिखते हैं, संग सखा सब तज गए, कौन निभियो साथ, कहे नानक या विपद में टेक एक रघुनाथ। कोई भेद नहीं हमारे महापुरुषों में। गुरु साहब में आया है,
सूर्यवंशी रघु भय रघुकुल वंशी राम, रामचंद्र के पुत्र दो लव कुश जिनको नाम, वही हमारे बड़न है युगा युगा अवतार, नानक अपने बड़न को कोटि कोटि नमस्कार। तो कहां भेदभाव है हमारे महापुरुषों में? ये सब अवतारी महापुरुष थे। कबीरदास, सूरदास, रविदास, बिल्लो मंगल, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव, एकनाथ, संत तुकाराम, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी, इन महापुरुषों ने कितना सुंदर समाज का निर्माण किया है, कितना सुंदर इन्होंने एक शुद्ध मार्ग बना दिया, वह प्रभु का नाम। और इन महापुरुष में परस में कोई झगड़ा नहीं है, कोई विरोध नहीं, सब एक होकर चल रहे हैं। ये तो इस घोर कलयुग में सबकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, सब भेदभाव की दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, सब एक दूसरे को छोटा मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। अरे किसी भी मिस्त्री को कहीं से भी खाओ, गंगा जी में चाहे हरिद्वार में जाके स्नान करो हर की पेड़ी पे, चाहे ऋषिकेश में स्नान करो स्वर्ग द्वार पे, चाहे बद्रीनाथ में स्नान करो, चाहे काशी में जाके स्नान करो, चाहे गढ़ मुक्तेश्वर ब्रज घाट में जाके स्नान करो। अरे है तो गंगा जी का ही स्नान, सब जगह वही तो है, सब जगह एक ही तो परमात्मा, उसके घाट अनेक हैं। सरोवर के 4 घाट, किसी भी घाट से स्नान करो एक ही बात है। ऐसी प्रभु के अनंत अनंत घाट हैं, किसी भी नाम को जपो, किसी भी रूप को ध्यान करो, कोई भेदभाव नहीं है, जहां जिसका मन करे लगो और आगे बढ़ जाओगे। राजस्थान की एक और रानी झाली रानी, उसने भी रविदास जी से दीक्षा ली थी, राम नाम का जाप करती थी। एक दिन उसकी श्रद्धा हुई कि गुरु को अपने घर बुलाया जाए, मैं रानी हूं, इतनी प्रभु ने समर्थ दी है, तो क्यों ना मैं गुरु को बुला करके विशाल भंडारा करूं, अपने गुरु को रिझाऊं, संतों को भोजन कराऊं। उसी समय बुलाया, जब बुलाया रविदास जी को, रविदास जी पहुंचे राजस्थान, विशाल भंडारे का आयोजन किया, कथा सत्संग कीर्तन हुआ। जब भंडारा हुआ, ब्राह्मण को बुलाया, पंक्तिबद्ध ब्राह्मण बैठ गए,